ओखला साहब, मैंने आपसे कहा था कि इस आदमी के कान में मशीन लगाएं। मशीन लगाए? सर, अगस्त का महीना है, अगस्त। हाँ, ओ अगस्त का महीना है। अगस्त पे याद आया, अगस्त के महीने में रीमा की फिल्म लगने वाली थी। बोलते क्यों नहीं हो? सर, मेरी आपकी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसी होगा कुछ 30 साल का या 32-33 साल का। कौन? मैं आपसे तमीज से पेश आ रहा हूँ। कमीज से? जब आपसे मैंने बात कर रहा था तो आप ठीक तरह जवाब दे रहे थे मुझे। हाँ, तो मैं आपसे मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है, तुम एक्शन क्यों दे रहे हो? बोलते क्यों नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक। आज का दिन मोहतरम भी है, मोतबर भी है, खुशी का दिन भी है, यादगार दिन भी है, बहुत बड़ा दिन है और लूज टॉक का दिन भी है, यानी इतवार का दिन। 58 बरस हो गए, 58 ईयर्स पाकिस्तान को बने हुए, और लूज टॉक को आज हो जाएंगे लूज टॉक के 198 प्रोग्राम। 2 प्रोग्राम कम है, 200 प्रोग्राम होंगे। तो हमारे लिए भी खुशी का दिन है आज, और इसी का लिहाज करते हुए हमने दावत दी है एक ऐसे बुजुर्ग को जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा, मुस्लिम लीग के साथ काम किया। आपने, आपकी आंखों ने वो कुछ देखा जो हमने सुना। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। हाँ? आदाब। जरा देखना, नब्ज चल रही है? वर्किंग? जी जी, माशाल्लाह। वर्किंग कंडीशन? जी जी। ठीक है। आप ठीक हैं? अल्लाह करे मलका खैरियत से हो, क्योंकि लंदन में बम के धमाके हो रहे हैं। बकिंगम पैलेस। आज 14 अगस्त है। हाँ? आज 14 अगस्त है। हाँ? 10 4 14 14 अगस्त। हाँ, 14 अगस्त होगी। क्या मतलब होगी? क्या मतलब होगी? हैरत की बात है कि तुम्हें होगी का मतलब नहीं मालूम। अपनी ज़बान उर्दू, सर सैयद की ज़बान इंग्लिश, इंग्लिश और उर्दू में होगी, इंग्लिश में सो व्हाट, ये भी तुम्हें नहीं आता। सर, हमारी आज़ादी का दिन है आज। 58 बरस पहले हाँ। आज ही के दिन हम आज़ाद हुए थे। एक नए मुल्क की बुनियाद रखी गई थी। बुनियाद रखी गई थी। बुनियाद रखी पाकिस्तान की गई थी। सीमेंट कौन सी थी?
पाकिस्तान को वजूद में आए सर 58 बरस हो गए हैं। मैं बहरा नहीं हूँ, आराम से बोलो। पाकिस्तान को वजूद में आए सर 58 बरस हो गए हैं। अब खामोश क्यों बैठे हो, बोलो। पाकिस्तान को वजूद में आए हाँ। 58 बरस हो गए हैं। हमें भी वजूद में आए हुए 90 बरस हो गए हैं। आधा हिस्सा बेकार हो गया है, टांगे काम नहीं कर रही हैं। सेम केस विद पाकिस्तान। 71 के बाद सिर्फ आधा हिस्सा काम कर रहा है। सर आप बड़े खुशनसीब आदमी हैं कि आपने उन लोगों के साथ काम किया जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में मेहनत की, ख्वाब देखे, तामीर में हिस्सा लिया। अगस्त का महीना है ये, और बड़ा हम लोगों के लिए सच्चा महीना और क्या हो सकता है सर। खाली मुंह हिला रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो। ओखला साहब, मैंने आपसे कहा था कि इस आदमी के कान में मशीन लगाएं। शीन लगाए? किधर शीन लगाए? हाँ। सर अगस्त का महीना है, अगस्त। हाँ, हो अगस्त का महीना है। अगस्त पे याद आया, अगस्त के महीने में रीमा की फिल्म लगने वाली थी। सर आप किन लोगों के साथी हैं ये भूल जाते हैं आप। हैं? अपनी उम्र देखिए और टांगे आप लटकाए बैठे हैं। और क्या जिक्र, रीमा की फिल्म 12 अगस्त को लग गई। लग गई? जी, हमने आपको बुलाया इस वजह से है कि आपने कायद के शाना बशाना काम किया है। हाँ? शाना बशाना काम किया है। ओ हो, शाना बशाना पे याद आया। सिल्वर जुबली में तुम एक प्रोग्राम करते थे जिसमें बंजुमन सिस्टर्स गाया करती थी। अब शाना बशाना में याद आया, उनकी एक बहन थी शबाना, जिसके शाना बशाना तुम खड़े रहते थे। आपकी समझ में नहीं आ रहा है। हैं? आपकी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। आज हम अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं। किसको मना रहे हैं? मना रहे हैं क्या मना रहे हैं? जश्न। जश्न मनाओ 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 मनाओ। झिंग झिंग झिंग। सर क्या? सर सर, हमारा पैर काम नहीं कर रहा है तो सर का क्या फायदा। पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? ये क्या कह रहे हो? पाकिस्तान के बारे में आप कुछ कहना पसंद करेंगे? जी, हम कुछ कहना पसंद करेंगे। जी ये कह रहे हो? जी जी। जब सब कह रहे हैं तो फिर हमको कहने की क्या जरूरत है? आप लोगों की मेहनत से पाकिस्तान वजूद में आया। कूद के आया? पाकिस्तान कूद के कैसे आ सकता है? अभी आप लोगों की मेहनत से पाकिस्तान वजूद में आया। आपके और आपके साथियों ने जो कायद के साथ मिलकर मेहनत की थी, उसका नतीजे में हमको ये मुल्क मिला, ये सरजमीन मिली। आप लोगों ने अता किया ये मुल्क हमको। खता किया? बोलते क्यों नहीं हो? सर मेरी आपकी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसी होगा कुछ 30 साल का या
32-33 साल का। कौन? मैं मगर बहुत मैं आपसे तमीज से पेश आ रहा हूँ। कमीज से? जब आपसे मैंने बात कर रहा था तो आप ठीक तरह जवाब दे रहे थे मुझे। हाँ। तो मैं आपसे मेरी समझ में एक बात ये नहीं आप लोग आ रही है, जी तुम एक्शन क्यों दे रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो? आपके और आपके साथियों की मेहनत से पाकिस्तान वजूद में आया। तुम तो ये ऐसे वजूद में आए। जी। हाँ। तो ये कहाँ तुम से तो सुन ऐसे ये कह कहाँ से सुन लिया? क्या? ये तो मैंने बहुत आहिस्ता बोला था। लिप मूवमेंट पकड़ ली थी। अच्छा। अब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान हमारी मेहनत से वजूद में आया। जी। ये तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हम जब मेहनत कर रहे थे तो तुम वहीं मौजूद थे। झूठे। आप लोगों ने सबने मिलके कायद के साथ हमको ये ज़मीन दिलवाई, ये मुल्क अता किया। और मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उस ज़माने की बातें वगैरह जो है, आप मैं क्या कहूँ, आप कुछ समझ ही नहीं रहे मेरी बात ना। आप सबने मिलकर काम नहीं किया कायद के साथ? किया, लेकिन हम लोगों को कायद के साथ मत मिलाओ, क्योंकि कायद का जो काम था वो वन मैन शो था। हम लोग सिर्फ तालियां बजाते थे और कायद आज़म को तालियों से सख्त नफरत थी। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके बारे में कुछ कहना पसंद? लात है? किसकी लात है? आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, हाँ, उसके बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे आप? हम खामोश रहना पसंद करेंगे। नहीं, ये आप पहले भी कह चुके हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ फरमाएंगे आप? हाँ देखो, हालात जो हाँ, पाकिस्तान बनने से पहले अल्ताफ हुसैन ने कहा था। सर, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए। नहीं, मैं अल्ताफ हुसैन हाली की बात कर रहा हूँ। जी जी, माफ कीजिएगा, मैं गलत समझा। तुम हैं? अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या कहा था? इखलाक को नहीं, इल्म क्या? हाँ, वो देखो, इल्म क्या, अखलाक इखलाक क्या, क्या, हथियार क्या? क्या दिल में अब सब बशर को मार रखने के हैं ढंग। काम का शायद जमाना हो चुका। हाँ? काम का शायद जमाना हो हो चुका। दिल में अब उठती नहीं कोई उमंग। कौम को हाली नहीं रहा इत्तेफाक। फूट ही का बस खिलेगा हम पे रंग। हम पे रंग। रंग। हाँ। कुछ बातें याद है आपको? अभी तक नहीं? हाँ? ठहर जाओ, आप इश्ताहार देख लीजिए। ये पहला वक्फा खत्म हुआ। हिंदुस्तान के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से खिताब किया था, तो कुछ याद है? हाँ? हिंदुस्तान में जब आखिरी वायसरॉय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, मटन? अंग्रेजों के आखिरी वायसरॉय हाँ, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। हाँ। जब उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से खिताब किया था। हाँ, तुम 14 अगस्त 1947 की बात कर रहे हो, जब माउंटबेटन अकेले खिताब करने आए थे और दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी बेगम से खिताब कर रहे थे। विद वन फूल। खिताब वाली तस्वीर में आप भी हैं,
हैं? आप भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीर में नजर आ रहा हूँ। जी जी। इससे तुम्हें खुशी हुई या दुख? मैं पूछ रहा हूं वहां आप क्या कर रहे थे? मर रहे थे? नहीं, आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जी। हम वहाँ मुन्नी बेगम का पता ढूंढ रहे थे, क्योंकि मुन्नी बेगम से मिल के हम ख्वाजा नाज़मुद्दीन से कहना चाहते थे, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। इस उम्र में आप संजीदा नहीं है तो उस जमाने में आप क्या संजीदा होंगे? आप समझ ही नहीं रहे आज के दिन की अहमियत को, आज इस प्रोग्राम की अहमियत को। किसको? सर आज बहुत मोतबर दिन है। हाँ, अब सवाल मैं बहरा नहीं हूँ, ऐसे बात करो। अहमकों वाले सवाल खुद कर रहे हो कि फोटो में आप नजर आ रहे थे। भाई हमें नजर आना था, हम नजर आ रहे थे। सर आजादी की जद्दोजहद का कोई ऐसा वाकया जो आप भूल ना पाए हो? आज़ादी की जद्दोजहद एक ऐसी चीज है जिसको भूलने का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता है, मगर हम सब भूल गए। सिर्फ बेगम पी के दुर्रानी याद रही, बाल बंगाल, शक्ल पंजाब, कद बलोचिस्तान, कमर सिंध, अक्ल सरहद। बेगम पी के दुर्रानी, दुर्रानी साहब जो है पी के सो जाते थे और बेगम दुर्रानी मुस्लिम लीग के लिए चंदा जमा करने निकल पड़ती थी। आप बात कर रहे हैं 1945-46 की? फिक्स की? 49-46 में? 46 जी। हर साल बेगम पी के दुर्रानी। भाई एक बात बताऊं, मुकम्मल पाकिस्तान थी, पाकिस्तान के लिए जो कुछ जमा किया बाहर मुंतकिल कर दिया, और हर साल जो है वो लंदन जाती थी। कैसे? पैसे कैसे? कैसे? हमारी पीठ पर बैठ के जाती थी, हम चील की तरह उड़ते थे। अरे ये क्या जाहिलों वाला सवाल किया है। एक दफा हम पी के दुर्रानी के साथ लंदन गए, 1 महीने के बाद पहुंचे। अच्छा जी। मैं आपसे पूछूंगा कि उस जहाज में 1 महीने के दौरान आप लोगों ने क्या किया, मगर पहले एक वक्फा। दूसरा वक्फा खत्म हो गया। सर ये बताएं, आजादी की पहली सालगिरह आपने कैसे बनाई? हैं? आजादी की पहली सालगिरह आपने कैसे मनाई? एक बात याद रखना, अमेरिका में एक ही सच्चा सदर गुजरा है, ट्रूमैन। 12 अगस्त 1947 को ट्रूमैन ने कायदे आजम को फोन पे मुबारकबाद दी।
12 अगस्त 1947 को ट्रूमैन ने कायदे-ए-आज़म को फोन पे मुबारकबाद दी। बहरे 14 दिसंबर 1947 को मुस्लिम लीग का केक कटा। हमने बजाई ताली। मुस्लिम लीग का क्या कटा? केक कटा। केक? केक क्या मतलब? क्या मतलब? मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। फिर उस केक की हो गई पेस्ट्रियां, बेशुमार मुस्लिम लीगें बन गईं और फिर सब ने पाकिस्तान को केक पेस्ट्री समझ के खा लिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आज़ादी की पहली सालगिरह आपने कैसे बनाई थी? बनाई? किसने बनाई? आज़ादी की पहली सालगिरह आपने मोहतरम ठहर के बोलो। आज़ादी की क्या कह रहे हो? आज़ादी की पहली सालगिरह आपने कैसे मनाई? हाँ, समझ गए। अरे बोलो ना। आज़ादी की पहली सालगिरह कैसे मनाई थी, यही ना? आज़ादी की पहली सालगिरह कैसे मनाई थी? मैं खान तुम्हारी सुई कुर्सी में अटक गई है। झटक गई है? रिकॉर्ड में सुई अटक जाती है ना। कौन झटक गई? आज़ादी, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, चचा, आज़ादी की पहली सालगिरह आपने कैसे मनाई? नया पैजामा सिलवाया था, नई शेरवानी सिलवाई थी, पलंग पे इस्त्री करके रखी थी, नहाने चले गए। अब जब नहाने चले गए तो पीछे क्या वाक़या हुआ? हमारी बेगम ने हमारा वो नया पैजामा पहन के मिसेज मुश्ताक के साथ अमन के कबूतर छोड़ने निकल गई। अब जब हम बाथरूम से नहा के निकले तो पैजामा गायब। हमने भी ठान ली पैजामा पहनेंगे तो वो, नहीं तो नहीं। गुस्से में शेरवानी पहनी और निकल ली। आज का दिन कैसे गुजरा? हैं? 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? किसको? अब तकलीफ नहीं हो रही है? हैं? तकलीफ हो रही है? नहीं। कौन रो रही है? कौन रो रही है? आज का दिन कैसे गुजरा? आज का दिन कैसे गुजरा? जी शुक्रिया बहुत। वाह वाह। मेरा आज का दिन कैसे गुजरा? रीमा खान की फिल्म के 2 टिकट मंगाए थे। रीमा खान? पेशकश में तो यही आ रहा है। 2 टिकट मंगाए थे, मिले नहीं। मजबूरी मीरा भट्ट की नजर दोबारा देखी। 90 बरस। एक मिनट जरा चेक करना वर्किंग। ऐसे नहीं भाई, ऐसे पकड़ के देखते हैं। एक बात सुनो, 90 बरस की उम्र में सिर्फ नब्ज़ ही चल सकती है। चल रही है। पल सकती है? कौन पल रही है?
मेरी किस्मत ख़राब है और आपकी भी। आज मैं समझ रहा था कि वो बातें होंगी जिनसे माजी की यादें ताज़ा हो जाएं। राजी? कौन राजी? पाकिस्तान की बुनियाद के चारों तरफ जो फूल खिले थे, उन फूलों की खुशबू हमें बताई जाएगी कि क्या थी, मौसम क्या था, उम्मीदें क्या थी। बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी। चले, आज़ादी का दिन आप सबको एक मर्तबा फिर मुबारक। खुश रहिए। खुदा हाफिज़।